आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6C। तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी सी डी के समांतर है। तो यहाँ पर हमें चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर रेखा ए बी है और यहाँ पर रेखा सी डी, जिसे एक रेखा L बिंदु G और H पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमें x कोण दिया हुआ है और यहाँ पर y। तो हमें यहाँ पर x और y के कोण ज्ञात करने हैं और ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ये हमें दर्शाना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें पता है कि जो शीर्ष कोण होते हैं वो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण। तो यहाँ पर हमें जो कोण दिया गया है वो है 50। तो इसके जो सामने वाला कोण हो जाएगा ये भी हो जाएगा 50, जो कि एक शीर्ष कोण है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें 130 डिग्री का कोण दिया हुआ है और इसके सामने का कोण हो जाएगा वाई कोण जो हमें, तो ये वाई कोण भी हो जाएगा यहाँ पर 130 डिग्री। तो ये भी शीर्ष कोण है, तो इससे हमने वाई का यहाँ पर निकाल लिया कोण क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये जो रेखा बिंदु जी है, अगर हम बिंदु जी का यहाँ पर कोण देखें, सरल रेखा कोण निकालें, यहाँ पर जो कोण होता है 180 का बनेगा और हमें यहाँ पर इतना पता है वाई 130 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये वाला कोण निकालना है, हम इसका नाम दे देते हैं एक जेड। तो हम क्या करेंगे, जेड प्लस वाई बराबर 180 लिखेंगे और हमें जेड निकालना है। तो हमें वाई पता है 130 है और 180 हमारा सरल रेखा कोण होता है, सरल रेखा कोण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेड में से यहाँ प्लस होगा, 180 माइनस 30 कर देंगे तो हमारा जो जेड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमें यहाँ का जो पता पड़ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेखा है ये 180 डिग्री कोण है। तो हमारा जेड प्लस वाई 180 है, जेड प्लस वाई बराबर 180 है और हमारी ए बी रेखा पर जो बिंदु है उसका कोण ये सरल रेखा है, 180 बन रहा है। यहाँ पर जो जी पॉइंट है उसका जो कोण है वो 180 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सी डी रेखा सरल रेखा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ पर बिंदु h का कोण निकालेंगे और ए बी को सरल रेखा मानकर। तो हम यहाँ पर भी यहाँ से लिख देंगे x प्लस में 50 बराबर 180 और यहाँ पर लिख देंगे सरल रेखा कोण या अभिग्रहित। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 50 और x बराबर आ जाएगा 130। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया अपने, यहाँ पर हमारा x और y दोनों के मान क्या रहेंगे, 130 डिग्री। तो यहाँ पर हमने x और y के मान 130 डिग्री रहेगा, ये निकाल लिया है। और हमने ये भी सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, क्योंकि यहाँ पर ए बी रेखा एक सरल रेखा है और उसी प्रकार सी डी रेखा भी एक सरल रेखा है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी रेखा सी डी के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ के समांतर है और y अनुपात z बराबर है 3:7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें यहाँ पर x कोण दिया हुआ है, y कोण दिया हुआ है और z कोण दिया हुआ है और यहाँ पर 3 रेखाएं हैं ए बी सी डी और ई एफ, जो एक दूसरे के समांतर हैं, जिन्हें एक रेखा एल एम प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर कोण बने हुए हैं, तो हमें यहाँ पर x y और z में से x का हमें मान निकाल के दिखाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर y है, अगर हम यहाँ पर एक कोण बना दें और उस कोण का नाम दे दें u, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर होगा u के, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण होंगे। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम देखेंगे कि u और z जो कि एक एकांतर अंत्य कोण है, एक पक्ष के एकांतर अंत्य कोण संपूरक होते हैं। ये पर में 6.5 में हमने देखा था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे एकांतर अंत्य कोण संपूरक होंगे तो u प्लस जेड बराबर 180 होगा। 6.5 पर में के हिसाब से हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर u प्लस जेड बराबर 180 और यहाँ पर हमें दिया हुआ है y और z का मान अनुपात में दिया हुआ है। यहाँ पर y अनुपात z बराबर 3:7। तो हम यहाँ लिख लेंगे y बराबर 3x और z बराबर लिख लेंगे यहाँ पर 7x।
तो हम यहाँ ये मान लेंगे। अब हमने यहाँ पर y बराबर u माना है, हम u बराबर भी यहाँ पर 3x लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x और यहाँ पर लिखेंगे 7x बराबर में 180। यहाँ पर हम लिखेंगे एकांतर कोण संपूरक पर में 6.5 से है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x बराबर 180। तो हमारा जो x बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 18। तो अब हम यहाँ पर y और z के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 गुणा 18 कर देंगे। तो 18 तिया आ जाएगा 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54। और यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा 18। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 126 डिग्री। तो हम यहाँ पर y और z के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर मान जो ज्ञात करना था वो x का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ पर एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम x और y को जोड़कर बराबर में 180 ले लेंगे, क्योंकि एकांतर अंत्यकोण एक पक्ष के जो संपूरक होते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम। और दूसरा कोण हम ये संगत कोण देख के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि x का संगत कोण होगा z, क्योंकि जो इन दोनों की स्थिति है वो एक सी समान है। तो हम संगत कोण के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान भी 26 आएगा, संगत कोण के हिसाब से भी और वैसे भी। हम संपूरक के हिसाब से देख लेते हैं पहले। x + y बराबर 180, क्योंकि संपूरक कोण है। तो यहाँ पर हम x का निकालना है। y बराबर हमें पता है कि जो मान आया हमारा वो 54 आया। तो हम यहाँ पर 180 रख देंगे और x बराबर कर देंगे 180 - 54। तो जो हमारा x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और हम लिख सकते हैं कि x बराबर z होगा, क्योंकि ये संगत कोण भी है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यदि AB रेखा समांतर है CD के और EF लंब है CD पर, यहाँ CD रेखा पर लंब है, और कोण GED। तो यहाँ पर हम देखें कोण GED बराबर 126 है। तो कोण AGE, GEF और FGE ज्ञात कीजिए। हमें जो ये कोण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 126। तो ये हमें दिया हुआ है 126 डिग्री कोण GED। और हमें निकालना है यहाँ पर कोण AGE। तो हमें यहाँ पर एक कोण निकालना है, यहाँ पर कोण AGE जो हो जाएगा, ये वाला कोण हमें निकालना है AGE। ये बाहर वाला कोण निकालना है, G के बाहर वाला कोण निकालना है AGE। और एक निकालना है हमें GEF। तो यहाँ पर हो जाएगा GEF, जो ये वाला कोण होगा हमारा ये हो जाएगा GEF। और एक निकालना है हमें FGE। तो हमें FGE जो ये वाला कोण है, जो आंतरिक कोण है G का, ये निकालना है। तो हम देखते हैं अब कोण निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अपना कोण। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें ये यहाँ तक का कोण दिया हुआ है 126। और हमें इतना पता है ये जो कोण होता है हमारा ये समकोण होता है जो कि 90 डिग्री है। और अगर हम यहाँ पर पूरा अपना कोण देखें तो ये जो कोण होगा, ये पूरा कोण जो होता है सरल रेखा कोण, वो होता है 180। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कोण लिखेंगे हम FED। और यहाँ पर हमारे पास जो कोण है ये पूरा कोण, अगर हम यहाँ पर, हमें यहाँ तक का पता है ये 126 है और ये हमें पता है ये 90 है। हमें अगर हम इतना निकाल लें ये कितना है, तो हम ये और ये घटा देंगे तो हमें ये पता पड़ जाएगा। या फिर हम 126 में से यदि 90 घटा दें तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि ये इतना हमारा जो ये कोण है ई कोण GEF है वो कितना है, वो पता पड़ जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम करेंगे यहाँ पर कोण GEF निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 126 में से घटा देंगे 90। कोण GED यहाँ पर हम लिख देंगे, कोण GED में से घटा देंगे हम कोण FED। तो हमारा जो कोण GED है वो दिया हुआ है 126, और जो हमारा कोण FED है वो हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री है, जो समकोण है। तो अगर हम ये घटा देंगे तो हमें ये कोण पता पड़ जाएगा अपना GEF। तो हम यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा जो GEF आ जाएगा वो आ जाएगा 36। तो हमारा जो GEF कोण आ जाएगा वो हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये कोण हमारा हो जाएगा 36।
अब हमें निकालना है अपना ये बाहरी कोण और ये आंतरिक कोण। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमें यहाँ पर दो कोण पता है, एक 90 है और एक 36 है। जो हमें जी आंतरिक कोण है ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 90 और प्लस में 36 और प्लस में हमें ये आंतरिक कोण निकालना है। तो हम यहाँ पर इसे जी लिख लेंगे, या हम लिख देते हैं यहाँ पर कोण हमारा है AGE। तो हम लिख देंगे यहाँ पर FGE कोण है, तो हम लिख देंगे कोण FGE बराबर 180। तो हम कोण FGE निकालेंगे और 180 माइनस 90 और 36 हो जाएगा हमारे पास 126। तो ये हो जाएगा FGE बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 5 और 4, ये हो जाएगा 54 डिग्री हमारा कोण FGE। अब हमें निकालना है यहाँ पर अपना कोण AGE, जो हमारा ये लास्ट कोण बचा है। अब हम इसे निकालने क्या करेंगे, अगर हम रेखा देखें अगर हम AF रेखा देखें तो यहाँ पर जो हमारा G कोण होगा वो एक सरल रेखीय कोण होगा जो कि होता है 180। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण AGE और प्लस में हम लिखेंगे यहाँ पर कोण FGE और यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 180। तो हमें कोण FGE अभी निकाला हमने, ये हो जाएगा 54 और बराबर में 180। और अब यहाँ से हम निकाल देंगे अपना कोण AGE। तो हमारा यहाँ पर कोण आ जाएगा AGE बराबर 180 माइनस 54। तो कोण AGE बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। तो हमने इस प्रकार अपने तीनों कोणों का ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर हमने निकाला कोण FGE और AGE और GEF जो हमें निकालने थे क्वेश्चन 3। तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन 3 हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि PQ ST के समांतर है और कोण PQR हमें दिया हुआ है जो कि 110 है और कोण RST हमें दिया हुआ है जो कि 130 है, तो हमें कोण QRS ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर कोण QRS ज्ञात करना है जो कि ये है, और हमें एक संकेत दिया है बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। तो हम यहाँ पर एक बिंदु R से होती हुई एक रेखा खींच लेंगे जो कि ST के समानांतर होगी। तो हमने यहाँ पर खींच ली एक रेखा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये कोण अगर हम निकालें तो हम देखेंगे यहाँ पर एक हमें S पे कोण दिया हुआ है जो कि 130 है, और हम देखेंगे कि हमारे पास एक जो परमेय है हमारी जो कि है 6.5, जिसमें बताया जाता है कि जो कोण रहते हैं एक पक्ष के जो एकांतर कोण रहते हैं वो एक दूसरे के संपूरक रहता है। तो अगर ये कोण देखें और ये कोण देखें तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 होना चाहिए। तो उसी की सहायता से हम पहले ये कोण ज्ञात करेंगे, फिर हम उसी की सहायता से ये कोण ज्ञात करेंगे, और फिर हम इन दोनों की सहायता से ये पूरा जो हमारा कोण रहता है सरल रेखा कोण वो 180 होता है, तो हम उसमें से घटा के अपना ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे S कोण प्लस में हमारा जो ये बाहरी R कोण है। तो यहाँ पर हम ये कोण, इस कोण को दे देंगे हम नाम 1, इसे दे देंगे 2 और इसे दे देंगे हम 3, जो हमारा R1 कर देते हैं इसे R1, और बराबर हो जाएगा ये 180। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर S हमें 130 दिया हुआ है, प्लस में R1 निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 180। R1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130। तो ये हो जाएगा यहाँ पर R1 आ जाएगा हमारा यहाँ से 50 डिग्री। इसी प्रकार हम यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों कोण हमारे संपूरक होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे तो ये हो जाएगा कोण Q प्लस में R2 बराबर 180। यहाँ पर हम देख लेंगे ये संपूरक कोण के लिए हिसाब से हमने लिया है, तो यहाँ Q रख देंगे हम 110 और R2 हमें निकालना है और 180। तो ये R2 हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 110। तो यहाँ से हमारा जो R2 आ जाएगा वो आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ से हमारा R2 आ गया 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम R बिंदु को सरल रेखा मानेंगे और यहाँ से हम कोण 3 निकालेंगे। जो हमारा जो R बिंदु पर हम अपने तीनों कोणों का योग करेंगे जो 180 होगा। तो ये होता है R कोण का योग जो होगा वो सरल रेखा कोण है तो 180 होगा, सरल रेखा कोण।
तो हमें R3 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम R बराबर क्या होगा, R1 R2 और R3 होगा। तो हम यहाँ पर 180 लिख लेंगे और हमें निकालना है अभी R1 हमें पता है कि 50 आया हमारा, R2 हमारे पास है 70 और हमें R3 निकालना है। तो ये 7 और 5 हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे R3 और 180 माइनस कर देंगे हम 120। तो जो हमारे पास R3 आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि हमारा R3 कोण होगा। हमारा क्या कोण होगा, QRS। R3 हमारा जो कोण है वो है QRS, जो कि है 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने इस प्रकार सॉल्व करा है अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है तो कोण ए पी क्यू बराबर है 50, जो हमें यहाँ दिया हुआ है, और कोण पी आर डी, तो पी आर डी बराबर है 127 डिग्री, जो हमें दिया हुआ है। तो हमें एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो हमें एक्स और वाई कोण के मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पर जो कोण दिया हुआ है वो है बाह्य कोण है, जो वो 127 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पूरा कोण ज्ञात करेंगे। हमें पता है ये पूरा जो कोण होता है वो कितना होता है, सरल रेखीय कोण होता है हमारा, तो वो होता है 180। तो हमें सरल रेखीय कोण की सहायता से हम अपना ये कोण निकालेंगे। इसे हम नाम दे देते हैं अभी जेड कोण। तो हम जेड कोण पहले पता करेंगे, तो हम पहले कर देंगे जेड प्लस में हम ये कोण प्लस करेंगे 127। तो जो हम जिन्हें जोड़ने पर हमारा सरल रेखीय कोण 180 हो जाएगा। सरल रेखीय या रेखिक युग्म अभिकृत सरल रेखिक कोण। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे अपना z का मान, जो हो जाएगा 180 माइनस 127। तो हम 180 में से 127 घटाएंगे तो आ जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा 53। तो अब हम देखेंगे अपने आगे के क्वेश्चनों को। तो हमारी जो एक ये बाह्य कोण की जो होती है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के दो आंतरिक अभिमुख अंत्य कोणों के बराबर होता है। त्रिभुज के दो आंतरिक अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा x कोण प्लस y कोण बराबर होगा 127, क्योंकि हमारे त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंत्य आंतरिक कोणों के युग्मों के योगफल के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। और इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, इसी प्रकार ये यहाँ पर हमारा जो बाह्य कोण है त्रिभुज का वो 50 है और ये त्रिभुज के दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो x और ये y होगा, x और z, ये कोण 50 के बराबर होगा। और यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ पर हमारी एक जो परमेय है वो बन रही है यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर ए बी रेखा माने, ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है जिसे एक रेखा काट रही है। अगर हम क्यू पी माने तो यहाँ पर जो हमारे कोण बनने हैं वो एकांतर अंत्य कोण बनने हैं, जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ से जो हमारा एक्स कोण होगा एकांतर अंत्य कोण की वजह से, तो ये भी हमारा जो कोण हो जाएगा एक्स, वो भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। किसकी वजह से, तो ये एकांतर अंत्य कोण। तो x बराबर 50 हो जाएगा। तो हम यहाँ से y निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर y बराबर 127 और y बराबर 127 माइनस 50। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y बराबर 7 और 7। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 77 डिग्री। तो अगर हमें चेक करना है कि हमारे जो x, y और z का मान आया है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो हम यहाँ पर x, y और z को जोड़ देंगे, जो कि 180 आए, तो हमारा मान जो है वो एकदम सही है। तो हमारा जो x का मान है वो आया एकांतर अंत्य कोण की परमेय के हिसाब से। हमने यहाँ पर x का मान 50 निकाल लिया और y हमारा 77 आ गया और z हमारा 53 है। तो हम देखेंगे 3 और 7 और 0 हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे 7 5 12 और 12 5 हो जाएगा 17 और एक हासिल 18। तो ये हमारे तीनों कोणों का योग 180 आ जाएगा। यानी कि हमारे जो मान है वो बिल्कुल सही है, x, y और z के। z का मान हमने यहाँ निकाल लिया, x का मान हमने एकांतर अंत्य कोण से निकाल लिया, x बराबर 50 एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है, यदि कोण 2 जो हमारा है वो 120 है और कोण 5 है 60, तो दिखाइए कि M रेखा समांतर है N के। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें जो दिया हुआ है पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पर जो हमारा कोण 2 है वो है कितना,
वो है 100, कोण 2 बराबर 120 दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कोण 5 बराबर 60। तो हम यहाँ पर देखेंगे कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण 4, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे 5 हमें ये दिया हुआ है 60, तो ये 7 जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा कोण 5 के बराबर 60 डिग्री, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम देखेंगे अपना बाकी कोण। तो हमारा जो कोण होगा 6 वो कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर अंत्य कोण होते हैं। जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर रेखा के युग्म के बराबर होते हैं, एकांतर अंत्य कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो ये 4 बराबर होगा 6 के और 5 बराबर होगा 3 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण 2 बराबर है कोण 4 के और कोण 4 बराबर होगा कोण यहाँ पर 6 के, जो कि एकांतर अंत्य कोण से है, एकांतर अंत्य युग्म कोण, युग्म कोण। तो 2, 4 और 6 बराबर होंगे और इसी प्रकार यहाँ पर ये 5 कोण बराबर होगा 3 के और यहाँ पर ये बराबर था कोण 7 के। तो अगर हम अब ये देखें कि हमें यहाँ पर 2 बराबर है 4 के, 4 बराबर है 5 के और 4 बराबर है 6 के, और 6 के हिसाब से शीर्षाभिमुख कोण देखें तो 6 के बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमें कोण दिया हुआ है 2 वो बराबर होगा कोण 4 के, और कोण 4 बराबर है कोण 6 के। किस हिसाब से? क्योंकि ये एकांतर अंत्य युग्म कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण 6 के बराबर है और कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये हमने चारों बराबर हो जाएंगे हमारे कोण, जो कि हो जाएंगे कितना 120। और इसी प्रकार अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें कोण 5 दिया हुआ है, तो कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 5 बराबर होगा 3 के, जो कि एकांतर अंत्य कोण होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 बराबर होगा 1 के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये सभी कोण हो जाएंगे कितने? ये हो जाएंगे 60। और अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये समांतर रेखाएं हैं या नहीं। यदि हम 3 और 4 को जोड़ें तो इसका जो मान आना चाहिए, क्योंकि सरल रेखा कोण रेखे की युग्म होता है वो 180 होता है। तो हम देखेंगे जो हमारा कोण 3 का मान है और कोण 4 का मान ये आना चाहिए 180, जो कि सरल रेखा युग्म कोण होता है। तो यहाँ पर हम कोण 3 हमारा आएगा 60 और जो हमारा कोण 4 आएगा वो आएगा 120। अगर हम 60 और 120 जोड़ें तो वो आता है 180। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेखा है ये एक सरल रेखा है। तो अब इसी प्रकार हम यहाँ पर ये चेक करें कि कोण 6 और 5 को जोड़ें तो 180 आना चाहिए। तो अगर हम कोण 6 और कोण 5 देखें तो ये भी 120 और 60 जोड़ेंगे तो ये भी 180 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एन रेखा है वो भी एक सरल रेखा है। और अगर हम इसी प्रकार कोण 4 और 5 देखें तो यहाँ कोण 4 और 5 अगर हम 120 और 160 जोड़ेंगे जब भी 180 आएगा। तो हम इसे भी हम एक सरल रेखा कह सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि रेखा M समांतर है रेखा N के। यह हमने इस प्रकार से प्रूव कर दिया। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जो दिखाया गया है कि M रेखा समांतर है N के और कोण 1 और कोण 2 को हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3:2 के रूप में, और हमें 1 से 8 तक के सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा कोण 2 होगा, कोण 2 बराबर होगा किसके? कोण 4 के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। और अब हम देखेंगे जो हमारा जो कोण 4 होगा वो बराबर होगा कोण 6 के, जैसा हमने पिछली क्वेश्चन में देखा था कि ये एकांतर अंत्य युग्म कोण है। तो ये हो जाएगा बराबर कोण 6 के, और कोण 6 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख देंगे, ये सभी कोण बराबर हो जाएंगे। और अब हम देखेंगे इसी प्रकार कि जो कोण 1 है, कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के शीर्षाभिमुख कोण के द्वारा। और कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, क्योंकि ये एकांतर अंत्य युग्म कोण है, जैसा हमने पिछली क्वेश्चन में देखा था। और उसी प्रकार ये कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है।
तो ये सभी कोण बराबर होंगे और ये सभी कोण बराबर होंगे। अब हमें इन सभी कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं, हमें कोण 1 और कोण 2 बराबर दिया हुआ है 3:2। तो हम इन्हें लिख लेंगे। कोण 1 हमें दिया हुआ है 3, तो हम इसे लिख लेंगे 3x। और हम कोण दिया हुआ है 2, इसे लिख लेंगे हम 2x। यदि हम कोण 1 और कोण 2 को जोड़ दें तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा, सरल रेखिक कोण जो बनता है वो बनेगा 180। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, जो कि रेखिक युग्म कोण होता है, रेखिक युग्म कोण। तो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, हमने कोण 1 को माना है 3x और कोण 2 को माना है 2x, बराबर हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 180। और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 180 डिवाइड में 5। तो जो हमारा x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 या 15 और 5 छंग 30। तो हमारा जो x का मान आ गया वो आ गया 36। तो अब हम यहाँ से मान निकाल लेंगे अपना कोण 1 का। तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणा 36 और यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 दूनी आ जाएगा 2 छंग 12, एक हाथ से 2 तिया 6 और 1 7। तो आ जाएगा ये 72। यहाँ पर आ जाएगा हमारा मान 72 और यहाँ पर आ जाएगा 3 छंग 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मान आ जाएगा कोण 2 का आया है और यहाँ पर यह आ जाएगा मान हमारा 72 और यह आ जाएगा 108। तो इन सभी हमारे सभी कोणों का मान हमें ज्ञात हो चुका है। इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, दिखाइए कि ए बी रेखा ई एफ के समांतर है। तो हम देखेंगे, तो यहाँ हम सबसे पहले प्रमेय 6.5 के हिसाब से कुछ समझेंगे, जिसमें 2 रेखाएं होती हैं समांतर। यहाँ पे हमने ले ली L और M, और यहाँ पर एक रेखा रहती है, हमने मान ली P, जो कि दोनों समांतर रेखाओं को काटती है। तो इसके द्वारा जो कोण बनते हैं, एकांतर अंत्य कोण, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये जो कोण होगा वो कोण बराबर होगा कोण, यहाँ मान लेते हैं हम कोण 1 और कोण 2। तो जो एकांतर अंत्य कोण रहते हैं वो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और यहाँ पर जो हम कोण मानेंगे कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो इस प्रमेय में जो एकांतर अंत्य कोण होते हैं वो एक पक्ष के दूसरे पक्ष से बराबर होते हैं, और जो कोणों का योग रहता है, ये एक पक्ष के जो कोण रहते हैं वो संपूरक रहते हैं। यानी कि अगर हम 3 और 2 कोण को जोड़ें तो इनका जो मान आना चाहिए वो 180 आना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो हम इस प्रमेय की सहायता से हम कहेंगे कि L रेखा M के समांतर है। तो हम इसी की प्रकार से हम ये अपना क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से ये रेखा बनाने के लिए हम इस रेखा को थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे एक बिंदु M तक बढ़ा लेंगे, और इसी प्रकार यहाँ पर हम इस रेखा को भी आगे बढ़ा लेंगे। तो हमने इस बिंदु को भी आगे बढ़ा लिया। यहाँ पर हम कोई भी दे देंगे, बिंदु P दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर बिंदु P दे दिया, और हम यहाँ पर अगर इस वाली रेखा को देखें और आगे बढ़ाएं तो ये इस रेखा को काटेगी किसी बिंदु पर। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु Q, तो Q बिंदु पर काट देगी। तो अब हम देखेंगे, 2 तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एक रेखा हो गई AM, और यहाँ पर हमने अपनी जो दूसरी रेखा मान ली वो हो गई यहाँ पर PF, या हम EF मान सकते हैं। EF को ही हमने आगे बढ़ा दिया। तो हम अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारा एकांतर अंत्य कोण है ये हमारी एक तिर्यक रेखा होगी, पहली तिर्यक रेखा। तो हम पहले इस तिर्यक रेखा के हिसाब से देखेंगे कि जो हमारी EF रेखा AB के समांतर है, और फिर हम अपनी दूसरी तिर्यक रेखा के हिसाब से देखेंगे कि ये अब भी समांतर ही है। तो हमारा जो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो कोण बनना है एकांतर युग्म कोण, वो यहाँ पर दिखाया गया है 60। तो अगर हम देखेंगे ये जो तिर्यक रेखा काट रही है, तो हमारे जो इधर के जो कोण होने चाहिए, ये दोनों कोण ये भी 60 होने चाहिए। तो यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, ये सॉरी हमसे गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर जो दिया गया कोण वो है 66। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है 66 डिग्री, हमने यहाँ पर 60 उतार दिया था गलती से। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा एकांतर अंत्य कोण है वो है 66 डिग्री, और अगर हम यहाँ पर दोनों कोणों को जोड़ें तो ये भी हमारा बनेगा यहाँ पर 66 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एकांतर अंत्य कोण रहते हैं समांतर, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके द्वारा बने एकांतर अंत्य कोण एक दूसरे के बराबर रहते हैं।
विपरीत पक्ष के। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये समांतर रेखाएं हैं दो, जिन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनके द्वारा जो कोण बने हुए हैं वो बराबर हैं। तो हम यहाँ कर देंगे कोण, हमारा जो ABC बराबर होगा कोण BCD के। ABC हमारा 66 है और हमारा जो कोण BCD है वो भी 66 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो AB रेखा है वो समांतर होगी EF के। अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक रेखा ली हुई है, यहाँ पर जो तिर्यक रेखा हम मानेंगे जो कि QEC है, और यहाँ पर हमारी जो रेखा है, यहाँ पर एक समांतर रेखा ABM हो गई और यहाँ पर हो गई CD, जिसे तिर्यक रेखा QEM काट रही है। तो जो हमारे इनके कांटे द्वारा जो कोण बने हैं यहाँ पर एकांतर अंत्य कोण, ये एक पक्ष के कोणों का योग जो होता है वो संपूरक होता है, यानी कि 180। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पहला कोण है वो है 150 एक पक्ष का, और उसी पक्ष का जो दूसरा कोण है वो 30 है। तो ये होगा 180 के, क्योंकि ये दोनों एक पक्ष के दोनों एकांतर अंत्य कोण संपूरक होते हैं। तो अगर हम जोड़ें तो इसका मान जो आता है वो आता है 180। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी AB रेखा है वो समांतर होगी EF के। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमने दो तरीके से देखा, एक हमारे एकांतर अंत्यकोण विपरीत पक्ष के एकांतर अंत्यकोण से बराबर होते हैं, और दूसरा हमारे एक पक्ष के जो एकांतर अंत्यकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, जिनका योग 180 होता है। तो हमने दो तरीके से देख लिया कि जो हमारी रेखा AB दी हुई है और जो EF दी हुई है वो एक दूसरे के समांतर होगी।